हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मशहूर मुहद्दिस और आइम्माए मुज्तहिदीन में से एक इमाम है। हमारे चार कितने इमाम हैं? चार फिक्र के। इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हुम। आप नबी पाक सल्लल्लाहु, ये मोहब्बत है कि महबूब की बात जब अपनी जुबान पे लानी है तो लानी कैसे? आप अल्लाह के रसूल की हदीस की इतनी ताजीम फरमाते थे। इमाम मालिक हदीस मुबारका की इतनी ताजीम, आज तो लोग बेवजू हदीस सुन रहे होते हैं, बेवजू हदीस बयान कर रहे होते हैं। इतनी ताजीम फरमाते थे कि आप हदीस को बयान करने से पहले आप बाकायदा गुस्ल फरमाते थे। आज तो वजू है, वजू नहीं है, तो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे हैं। पहले वजू फरमाते थे, फिर आपके लिए कालीन, गालीचा, फर्श बिछाया जाता था, फकत उस हदीस को बयान करने के लिए, सिर्फ उस हदीस को बयान करने के लिए। अच्छा, फिर मसनद को ठीक किया जाता था, गुस्ल फरमाते थे, कालीन बिछाया जाता था, फर्श बिछाया जाता था, मसनद को रखा जाता था और लुबान की खुशबू जलाई जाती थी। उस खुशबू को, ये आपका हुक्म था कि पहले ये काम करो। गुस्ल करते थे, फर्श बिछाया जाता था, मसनद रखी जाती थी, लुबान की खुशबू जौन सी है वो सुलगाई जाती थी, फिर मिंबर रसूल रखा जाता था, फिर निहायत ताजीम और अदब से हदीस पाक बयान करते थे, फिर हदीस बयान करते थे। और बाज़ औक़ात, क्योंकि ये उनकी मोहब्बत का आलम था, गलियों के अंदर, हमने तो औलिया अल्लाह की किताबों में ये पढ़ा, मगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर कि गलियों के अंदर मदीना मुनव्वरा की नवाफिल अदा करते थे। मसलन मदीना मुनव्वरा में इस गली से गुजर रहे हैं तो वहां नफल पढ़ने शुरू कर दिए, उस गली से गुजर रहे हैं तो वहां नफल पढ़ने शुरू कर दिए, उस गली से गुजर रहे हैं तो वहां नफल पढ़ने शुरू कर दिए। तो किसी ने, कहा जाता है कि आपसे सवाल किया, आपसे पूछा इमाम मालिक से कि इन मुकद्दस गलियों में आप ये नवाफिल क्यों पढ़, मस्जिद में भी तो आप मस्जिद नबवी में जाके पढ़ लें नफल जौन से, अब मस्जिद नबवी को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की आप गलियों के अंदर नफल पढ़ लें, इसकी वजह क्या है, जरा हमें ये तो बताएं। तो आप फरमाने लगे कि मैं इसलिए इन गलियों के अंदर नफल पढ़ता हूं, नवाफिल पढ़ता हूं कि काश मेरा सजदा उस जगह पर हो जाए जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी कदम लगे हों और आप वहां से गुजरे हों। मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे खबर क्या थी सजूद की, या रसूल अल्लाह मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे खबर क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, जो झुका रहा मैं नमाज में, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मैं तो तेरे पांव के कदमों को तलाश कर रहा था मदीने की
की गलियों में तेरे नक्शे पाकी। लोग मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते थे, मैं तो आपके कदमों को तलाश कर रहा था। काश उन कदमों के ऊपर मेरी पेशानी झुक जाए जाकर। तेरे नक्शे पाकी तलाश थी, जो झुका रहा मैं नमाज में। आहा शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। कहां से लाओगे अब हजरत इमाम मालिक जैसी हस्ती, हजरत अबू हनीफा जैसी हस्ती, हजरत इमाम शाफी जैसी हस्ती, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जैसी हस्तियां, ये अब कहां पैदा होंगी ये हस्तियां जो उनसे। आहा मशहूर मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाती हैं, एक दिन मैं हजरत इमाम मालिक की खिदमत में मौजूद था। आप हदीस बयान कर रहे थे कि अचानक आपके चेहरे के ऊपर तकलीफ के आसार जाहिर हुए, सख्त तकलीफ के आसार। मगर आप हदीस बयान करते रहे, हदीस बयान करते रहे, हदीस की शरह बयान करते रहे, बयान। मैंने देखा कि हर एक मिनट के बाद आपकी चेहरे के ऊपर शदीद तकलीफ, शदीद परेशानी, चेहरा मुतगय्यर हो जाता था, रंग पीले नीले पड़ जाते थे, आपका चेहरा ऐसा हो जाता था। मगर आप हदीस बयान करते रहे, यहां तक कि दर्स हदीस मुकम्मल हुआ, दुआ मांगी। मैंने अर्ज किया, वो मुहद्दिस हजरत अब्दुल्ला फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया, मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, मैंने अर्ज किया हजरत मुझे बताएं मामला क्या था, मामला क्या था। तो आपने अपनी वो चादर उठाई या जो आपने फरमाया, ये देखो हदीस को बयान करने के दौरान कहीं से ये बिच्छू आया, उसने 16 मरतबा मुझे डंग मारा, मगर मैंने हदीस के अदब और तकद्दुस के तहत मैंने हदीस को उसी तरह बयान करता चला गया जिस रवानी से मैं बयान कर रहा था। ये है हजरत इमाम मालिक। और अदब का ये आलम था कि सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारी, सारी जिंदगी, और कभी आपने सवारी नहीं फरमाई। बल्कि एक रिवायत में गालिबन है कि आपके पास कुछ बहुत ही कीमती घोड़ों की नस्ल आई तोहफे के अंदर। इमाम शाफी ने फरमाया इतने कीमती घोड़े, फरमाया सब तुम ले लो, गालिबन मैं अगर भूल नहीं रहा तुम ले लो। तो आप फरमाया करते थे मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि इस सरजमीन मदीना मुनव्वरा में मैं घोड़े के ऊपर सवारी करूं, और जिस जमीन पाक में हजूर अल्लाह के महबूब आराम फरमा रही हैं, मेरे घोड़े के सुम उस जमीन की मट्टी को अपने सुमों के साथ उड़ाएं। इसलिए सारी जिंदगी आप पैदल ही चलते रहे, और आपने मदीना मुनव्वरा हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने वहां पर घोड़े की सवारी नहीं की। अब मुझे एक बात बताएं, इंसान के ऊपर आप में से जो साहिब इस्तिताअत है, जो साहिब निसाब है, उसके ऊपर कितने हज फर्ज हैं बताइए। नमाजें तो 5, 3 बोला किसी ने 1 बोला, और कितने हज फर्ज हैं बताइए, किसी को नहीं पता। 4। हाँ? हज एक फर्ज है, और वो भी किसके ऊपर? हाँ, साहिब हैसियत से आपका क्या मतलब है?
पैसा तो सारों के पास है। जो ज़कात देता है, तो ज़कात कौन देगा? जो साहिब निसाब होगा, जो साहिब निसाब होगा। यानी कम से कम साहिब निसाब होने के लिए क्या जरूरी है? 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी। अच्छा, अगर उसके पास 10 तोले सोने के पैसे हैं और सोना नहीं है तो फिर यानी कम से कम 7.5 तोले सोना या उतनी मालियत के पैसे रकम जो उसके पास हो, जायद 1 साल गुजर जाए, उसके ऊपर ज़कात, वो साहिब निसाब है। तो जो साहिब निसाब है उस पर हज फर्ज है। और जिंदगी में कितनी मर्तबा फर्ज है? सिर्फ 1 मर्तबा, सिर्फ 1 मर्तबा। हजरत इमाम मालिक क्या 1 से ज्यादा हज नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, मगर उन्होंने सारी जिंदगी में सिर्फ 1 हज किया, सिर्फ 1 हज। क्योंकि वो मदीना तैयबा से बाहर निकलने, जो मदीना मुनव्वरा की हदूद है ना, बाउंड्री, वो उससे बाहर निकलने को पसंद ही नहीं फरमाते थे कि कहीं मैं मदीना तैयबा से कहीं बाहर गया हूं और मेरी मौत का वक्त आ जाए, मेरा आखिरी वक्त आ जाए। क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनको मदीना तैयबा में ही दफनाया जाए, मदीना तैयबा में दफनाया जाए। आहा, तो ये हजरत इमाम मालिक की मोहब्बत। और फिर जब बंदा अदब और मोहब्बत के अंदर इस कदर आगे बढ़ जाता है ना, फिर उसकी अदाएं बाज लोगों के लिए मोहब्बत और बाज लोगों के लिए मजाक बन जाती हैं। इतना जब आगे बढ़ जाता है, इतना जब आगे बढ़ जाता है, आपके मुतालिक फरमाया जाता है कि हजरत इमाम मालिक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला नागा अपनी जियारत करवाया करते थे, अपनी जियारत करवाते थे। एक बुजुर्ग हैं अबू अब्दुल्ला, वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए और इमाम मालिक आपके सामने खड़े हुए हैं और बहुत लोगों का हजूम है और मजमे की कसरत का कोई शुमार ही नहीं है। बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कस्तूरी है। वो फरमाते बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया है। और हजूर के सामने हजरत इमाम मालिक है, हजूर के सामने हजरत इमाम मालिक खड़े हैं। और ऐसा होता है, वो कहते हैं हजूर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरोज हैं और आपके सामने हजरत इमाम मालिक खड़े हुए हैं और बहुत से लोग, बहुत से लोग, और हजूर के हाथ में कस्तूरी, हजूर के हाथ में कस्तूरी है। बाज बुजुर्गों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जियारत से नवाजते हैं। मसलन एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हुए और वो भी सामने खड़े हुए और हुजूर उनको बशारत अता फरमा रही हैं, उनके साहबजादे की तरफ हाथ से इशारा करके कि आपके आस्ताने का फैज और खुशबू कयामत तक रहेगा। तो ये अबू अब्दुल्ला जो उनसे हैं, ये फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और आपके सामने इमाम मालिक खड़े हुए और हुजूर के हाथ में कस्तूरी है।
और आप मुट्ठियां भर भर कर वो कस्तूरी इमाम मालिक को दिए जा रही है, इमाम मालिक को दिए जा रही है, और इमाम मालिक उस कस्तूरी को लोगों में तकसीम किए जा रही है, और लोग उस कस्तूरी से अपनी झोलियां भरते चले जा रही हैं, और उस कस्तूरी से मस्जिद नबवी शरीफ और दूर दूर से आने वाले लोगों ने वहां खुशबुओं की लपटें आ रही हैं, और फरमाते हैं कि मैंने उस ख्वाब की फिर ताबीर ये की कि इल्म हदीस पाक और इत्तबाए सुन्नत की ताजीम आपने फरमाया कि वो जौन सी फिर हजरत इमाम मालिक और उनके मानने वालों के अंदर देखने वाली है, हजरत इमाम मालिक और उनके मानने वालों में असल चीज अदब मोहब्बत कि इंसान नबी करीम नबी पाक असल चीज है ही हजूर की मोहब्बत। हजूर ने फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने आप, अपने माँ बाप, अपनी औलाद और दुनिया की हर चीज से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत ना करे। आहा, यहां तो बस जिसके जरा सा भी तो दिखावा शुरू हो जाता है। ये वो हस्तियां और बुजुर्ग औलिया अल्लाह गुजरी जो हजूर की मोहब्बत के अंदर फना थी। अल्लाह ताला इमाम मालिक जैसी मोहब्बत हमें भी अता फरमा दे, अल्लाह उन जैसी मोहब्बत हमें भी अता फरमा दे, अल्लाह उन जैसा अंदाज हमें भी अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल